हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी पिंड पर लगने वाले बल चित्र में दिखाए गए हैं। केवल y अक्ष के अनुदिश परिणामी बल प्राप्त करने के लिए कितने न्यूनतम अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी। पहला ऑप्शन है 0.5 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है वर्गमूल में 3/4 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 1.5 न्यूटन, चौथा ऑप्शन है वर्गमूल में 3 न्यूटन। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा मान लीजिए यहाँ पे एक्स अक्ष है कुछ इस तरीके से और वाई अक्ष मान लीजिए कुछ इस तरीके से है वाई अक्ष, और यहाँ पे मान लीजिए कोई कण है जिसके ऊपर इधर की दिशा में मान लीजिए एफ बल लगा रहे हैं जो कि एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ पे इस एफ बल के दो हिस्से किए जा सकते हैं। एक्स अक्ष में इसका हिस्सा आएगा एफ कॉस थीटा, वाई अक्ष में इसका हिस्सा आएगा एफ साइन थीटा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरीके से दी गई है। कण जो है यहाँ पे है, इसके ऊपर बल लगाए जा रहे हैं 4 न्यूटन, 1 न्यूटन और 2 न्यूटन। इस 1 न्यूटन को हम बोल देते हैं F1, इस 4 न्यूटन को हम बोल देते हैं F2, 2 न्यूटन को बोल देते हैं F3। ध्यान से देखें तो ये वाला कोण 30 अंश है, तो ये वाला भी कोण 30 अंश है। अब हम क्या करते हैं कि F1, F2, F3 इन तीनों को अक्षों के साथ प्रक्षेप कर देते हैं अर्थात उनके भाग निकाल लेते हैं। देखिए F1 का जो एक्स अक्ष की दिशा में हिस्सा आएगा वो आएगा F1 cos 60 अर्थात 1 cos 60। वहीं इसका y की दिशा में आएगा F1 मतलब 1 sin 60। वहीं जो यहाँ पे F3 है उसका x दिशा में आएगा हिस्सा F3 मतलब 2 गुणे sin 30। वहीं नीचे की दिशा में आएगा F1 मतलब 2 गुणे cos 30। वहीं जो यहाँ पे F2 है उसका इस दिशा में आएगा ऋण x में 4 गुणे sin 30। वहीं ऊपर की दिशा में आएगा F2 मतलब 4 cos 30। तो यहाँ पे हम इस चीज को बनाते हैं, ये धनात्मक x अक्ष, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक y अक्ष, ये ऋणात्मक y अक्ष। धनात्मक x अक्ष में जो कुल बल है वो है 1 cos 60 धन 2 sin 30। वहीं धनात्मक y में है बल sin 60 धन 4 cos 30। ऋण x में है 4 sin 30। वहीं ऋण y में है 2 cos 30। प्रश्न में देखिए क्या बोला जा रहा है हमसे। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि जो परिणामी बल है वो y अक्ष के अनुदिश हो जाए। इसका मतलब है कि जो ये वाला बल है और ये वाला बल है ये दोनों कट जाए तो परिणामी जो है y अक्ष पे हो जाएगा। 4 sin 30 का मतलब है कि 4 गुणे sin 30 मतलब 1/2 जो कि है 2 न्यूटन के बराबर। वहीं इसका मान आएगा cos 60 मतलब sin 30 मतलब 1/2 धन 2 गुणे sin 30 मतलब 1/2 जो कि ये आ रहा है 1.5। ध्यान से देखें तो इधर है 2 न्यूटन, इधर है 1.5 न्यूटन। तो इधर की दिशा में हमें बाहर से F लगाना पड़ेगा, F बराबर 0.5 न्यूटन, ताकि जो इधर वाला ऋण अक्ष की ओर बल है 2 न्यूटन, इधर भी 2 न्यूटन हो जाए और कट जाए दोनों, और जो परिणामी है वो y अक्ष के ही साथ हो जाए। तो यहाँ पे जो बाहरी बल चाहिए वो कम से कम 0.5 न्यूटन चाहिए। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देखें तो ए ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।